स्टूडेंट्स, आपका अर्थ एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो पे देखा कि हम पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है। टर्म्स एंड कोफिशिएंट किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी पिछली क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड सेक्शन है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पिछली एग्ज़ाम क्लासेस में हमने देखा है कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पॉलिनोमियल को लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए पॉलिनोमियल, कंसिडर ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, px लिखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा है कि पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। px है पॉलिनोमियल लिया हमने, उसकी इक्वेशन क्या है, 5x³ - 2x² + 3x - 2। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमने ये ले ली, ये उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के साथ हम कुछ तो करेंगे। देखिए x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। x का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हमको एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px when x = 1। ठीक है, x जब 1 होगा तो पॉलिनोमियल इस px की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, देखिए p ऑफ x 1 होगा, मतलब x की जगह हम लोग 1 लिखेंगे। x जब 1 होगा तो px को हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ 1। ठीक है, अब x की जगह हमेशा हर जगह हमको 1 डालना है। तो 5x³ मतलब 5 × 1 की पावर क्यूब, 2x² मतलब 2 × 1 टू द पावर 2, 1² प्लस 3x मतलब 3 × 1 - 2। ठीक है, x जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे हमको 1 डालना है। 5 × x³ है तो 5 × 1³ तो -2 × x² है तो -2 × 1² प्लस 3 × x है तो +3 × 1 - 2। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 5 × 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 × 1 हो गया, 1³ का मतलब 1, 1² का मतलब 1, प्लस 3 × 1 हो गया -2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 × 1 क्या होता है 5, माइनस 2 × 1 कितना होता है 2, प्लस 3 × 1 कितना होता है 3, फिर -2। ठीक है, अब 5 + 3 का ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है हमारा, -2 ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है। ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, 8 - 4 मतलब 4 आ रहा है। तो पॉलिनोमियल, इधर लिखता हूँ, पॉलिनोमियल px = 4 when x = 1। जब x 1 होता है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे, जब x 1 होता है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ px एट x = 1 इज 4। ये स्टेटमेंट है कि px जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 4 है जब x 1 हो रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं p ऑफ 0 निकालते हैं। सपोज p ऑफ 0 मतलब x इज 0। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था 5x³। ठीक है, 5x³ तो 5x³ में हम लोग x की जगह 0 डालेंगे, 0³ -2x² -2x² मतलब x की जगह 0 डालेंगे, 2 × 0²। ठीक है, प्लस क्या था, प्लस 3x था, 3x मतलब 3 × 0, फिर माइनस सिर्फ -2 था, x नहीं था। ठीक है, तो 0³ क्या होता है, 0³ 0 होता है, 0² क्या होता है 0 होता है, तो -2 × 0 प्लस 3 × 0 कितना होगा 0 होगा, -2।
अब ये 5 इंटू ज़ीरो कितना होगा, 5 होगा, सॉरी 5 इंटू ज़ीरो कितना होगा, 0 होगा। 2 माइनस 2 इंटू ज़ीरो कितना होगा, 0 होगा। फिर एक प्लस 0 -2, समझ गए। तो सारे 0 तो हटाइए, बचा क्या, बस -2। सो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 हमारा कितना आ रहा है, इज -2 आ रहा है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, अब हम निकालते हैं। हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया 1, एक 0 ले लिया, एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, p ऑफ -1 ले लेते हैं। -1 मतलब 5x क्यूब है हमारा, तो 5 इंटू -1 का क्यूब। ठीक है, -2x स्क्वायर है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3x है, 3x मतलब 3 इंटू -1, समझ रहे, 3 इंटू -1, ये -2 है। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, तो 5 इंटू ये -1 हो गया। फिर -2, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो -2 इंटू 1। फिर देखिए इधर प्लस लिखा हुआ है, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ऑफ -3 लिख सकते हैं। 3 इंटू -1 -3 होता है, इधर प्लस बाहर है, ब्रैकेट में रहने दीजिए, -2। सिमिलरली ऐसे इसको कैसे, 5 इंटू -1 को -5 लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 को -2 लिखे। फिर प्लस ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 लिखेंगे, फिर हमारा -2 है। तो ये क्या हो गया, -5 -2 -7, -7 -3 -10, -10 -2 -12। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1 इज -12। इतना समझ आ गया कि पॉलिनोमियल का एक पॉइंट पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, कि उस वेरिएबल एक पॉइंट के एक पॉलिनोमियल का एक पॉइंट पे वैल्यू निकालने का मतलब है कि वेरिएबल की जगह पे उस नंबर को डाल दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया उस पॉइंट पे। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2 एनसीईआरटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. Okay, at the indicated, find the value of each of the following polynomials at the indicated value of the वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमको उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर -3x + 7 एट x इक्वल्स टू 1। तो हमको क्या निकालना है, द वैल्यू, हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 इज p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब p ऑफ 1 मतलब x की जगह हर जगह 1 डालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर -3x मतलब 3 इंटू 1। ठीक है, प्लस 7, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर मतलब क्या, 5 इंटू 1 -3 इंटू 1 मतलब -3 प्लस 7। ठीक है, 5 इंटू 1 मतलब 5 -3 प्लस 7, तो 5 - 3 कितना होता है 2, 2 + 7 कितना होता है 9। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज 9। ठीक है, वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल्स टू 1 में क्या है 9 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे q ऑफ y इक्वल्स टू -3y क्यूब है -4y प्लस √11 एट y इक्वल्स टू 2। ठीक है, एट y इक्वल्स टू 2।
तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ क्यू वाई, ये जो पॉलिनोमियल है एट वाई इक्वल्स टू 2 इज, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू 2 करेंगे, वाई की जगह 2 पुट करेंगे, हर जगह वाई की जगह हम लोग 2 जब पुट करेंगे तो 3y³ मतलब 3 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। 4y मतलब 4 इंटू 2 प्लस √11, इतना समझ आ गया। 3y³ मतलब 3 इंटू 2 का क्यूब, तो 3 इंटू 2 का क्यूब मतलब 3 इंटू 8, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, प्लस √11, जैसे का तैसा लिखेंगे। 3 इंटू 8 मतलब 24, माइनस 8 प्लस √11, ठीक है। 24 माइनस 8 मतलब 16 प्लस √11। तो Q ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया, Q ऑफ 2 का वैल्यू 16 प्लस √11 आया। सो हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ Q ऑफ y एट y इक्वल्स टू 2 इज 16 प्लस √11, ठीक है। ये हो गया। अब हम जल्दी से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है P ऑफ t इक्वल्स टू 4t⁴ प्लस 5t⁴ माइनस t² प्लस 6 एट t इक्वल्स टू a, ठीक है। ये तो आसान है, और भी हम लोग को क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ P ऑफ t एट t इक्वल्स टू a इज, हमको a पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। इधर नंबर दे रहा था तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बट इधर एक अननोन कांस्टेंट दे दिया है a, ठीक है। अननोन a क्या है, एक अननोन कांस्टेंट है, तो हमको सॉल्व भी नहीं करना है, अननोन कांस्टेंट है। इस पॉलिनोमियल को हमको सॉल्व नहीं करना है। अब हम लोग t की जगह क्या a डालेंगे। अब वो इक्वेशन को पूरा t की जगह a डाल दीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4a⁴ t की जगह आप a डाल दीजिए, 4a⁴ 5a⁴ माइनस a² प्लस 6, समझ गए आप। 4a⁴ अब t की जगह बस a डाल दीजिए, आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि लेटस टेक ए पॉलिनोमियल, लेटस टेक ए, ठीक है, लेटस टेक ए पॉलिनोमियल px such that px इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। px इक्वल्स टू x माइनस 1, हमने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू of px at x equals to 1. We have taken px as x minus 1, ठीक है। हमने px को x minus 1 लिया हुआ है, ठीक है। px को x minus 1 लिया है, तो px की वैल्यू x equals to 1 में क्या होगी, मतलब p of 1 होगा। p of 1 मतलब 1 minus 1, 1 minus 1 मतलब कितना, 0, मतलब हम लोग देख रहे हैं। So the value of px at x equals to 1 is 0, ठीक है। The value of x at x equals to 1 is 0। तो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उस नंबर को बोलेंगे जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे हमने इसी पॉलिनोमियल x माइनस 1 में देखा कि जब x की वैल्यू 1 लेते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। आप समझ रहे हैं, हम जब x को 1 लेते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। जब हम x को 2 ले रहे हैं तो नहीं हो रही है, 2 माइनस 1 तो 1 हो रहा है। जब हम बस पॉलिनोमियल को x ले रहे हैं, x को 1 ले रहे हैं, तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 एक 0 है, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, द value of x for which
the value of the polynomial, the value of x for which the value of the polynomial turns to zero is called zero of the polynomial, is called zero of the polynomial. The value of x for which the value of the polynomial turns to zero is called zero of the polynomial. इतना समझ गए आप? जिस वैल्यू के लिए मतलब जो वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वो x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स को ऐसे लिखेंगे. ठीक है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px is a number c such that p of c equals to 0. समझ गए? ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c सच दैट p ऑफ c इक्वल्स टू 0. मतलब एक नंबर c ऐसा है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस नंबर पे 0 आ रही हो. समझ गए? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. क्या ले हम q ऑफ x को x माइनस 2 ले रहे हैं. ठीक है, हम लोग q ऑफ x को x माइनस 2 ले रहे हैं. तो हम लोग देखेंगे कि q ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. एक एग्जांपल में. सो 2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. 2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx. ठीक है, 2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx वेयर qx इक्वल्स टू x माइनस 2. समझ गए आप? दो एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx वेयर qx इक्वल्स टू x माइनस 2. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए हमको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए. ये तो आसान था. x माइनस 1 तो 1 ले रहे हैं तो 1 का वैल्यू 0 आ जा रहा है. इसमें दो देर x माइनस 2 में 2 ले लेंगे x को तो वो 0 आ जाएगा. बट हमेशा हम तो गेस नहीं कर सकते ना. हमेशा इतना आसान इक्वेशन नहीं रहेगा. इक्वेशन मैंने लिख दिया x² प्लस 4x माइनस 6. अब गेस करिए. ठीक है, अब गेस करिए क्या वैल्यू होगी जिससे कि इक्वेशन की वैल्यू इसकी वैल्यू 0 आएगी. आप गेस करिए. कर सकते हैं क्या? 1 2 3 4 ऐसे हमेशा करके सॉल्व करते रहेंगे हमेशा क्या कि किस नंबर से हमारा वैल्यू 0 आ रहा है? नहीं ना. हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ वी ऑलवेज कांट गेस द 0. ठीक है, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या है फिर? वी गेट द 0 बाय equating the polynomial to 0. हम लोग देखिए हमको क्या x की वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे 0 हो जाए पॉलिनोमियल. सपोज हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, वही हम पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2. अब हमको देखिए हमको नहीं पता कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए. ठीक है, अब हम गेस वर्क नहीं करेंगे. हमको निकालना है x की वैल्यू 2 होनी चाहिए. तो हमको मतलब क्या है कि उस नंबर से जिससे p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाए, उस x से हमको मतलब है जिससे p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है, उस x से हमको मतलब है जिससे p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए. अब p ऑफ x 0 होना का मतलब क्या है? x माइनस 2 का 0 होना. आप समझ रहे हैं? x माइनस 2 का 0 होना मतलब क्या? इसको हम लोग x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख दिए. तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं. x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं. जब x इक्वल्स टू 2 होगा तभी p ऑफ x इक्वल्स टू
क्या होगा, 0 होगा। इतना आप समझ रहे हैं, कितना आपको समझ आ रहा है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 ले रहे हैं। फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। हमको एक नंबर एक्स ऐसा चाहिए जो पी ऑफ एक्स को 0 कर दे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कर दे। एक नंबर ऐसा, एक एक्स ऐसा चाहिए जो पी ऑफ एक्स को 0 कर दे। अब पी ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स माइनस 5 ही पी ऑफ एक्स है ना, तो एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गया। तो 5 को इधर ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 5 मतलब एक्स की वैल्यू जब आप 5 डालेंगे तभी पी ऑफ एक्स 0 होगा। तो वही तो डेफिनेशन है ना 0 का। सो 5 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px where px इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। समझ रहे हैं आप, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए 0 से भी निकल रहा है, वरना 0 से भी हमेशा नहीं निकलेगा। आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करने का एक तरीका है, फिर क्यूबिक का एक तरीका है, उसके ऊपर हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग 0 किसे बोल रहे हैं, ठीक है, हमने सपोज अब पी ऑफ एक्स लिया इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 लिया हमने पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमको पता है कि हम जब पी ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। तो ये हमको पता हो रहा है, ठीक है, ये हमको पता हो रहा है कि हम लोग लिख रहे हैं कि 1 इज दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हम खाली सिर्फ x माइनस 1 लिखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जब हम x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे कि और भी कुछ होगा, ठीक है, तो उसको हमें क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वल्स टू जब आ जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, एक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, ये 0 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इससे 0 से मतलब है, समझ रहे हैं, हमको पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करना है, इसीलिए हम लोग एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं। वरना ये 6 7 जो भी आपका मन है वो डाल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। पर हमको इधर मतलब क्या है कि हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करनी है, समझ रहे हैं आप। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 इज दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। अब हम जब ये लिख रहे हैं ना, इक्वेशन जब लिख रहे हैं, तो इसको 0 ना बोल के हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इज दी रूट ऑफ दी polynomial equation, 1 is the root of the polynomial equation। समझ रहे हैं आप, 1 is the root of the polynomial equation। जब आप खाली polynomial की बात कर रहे हैं तो आप उसको 0 बोलेंगे। जब आप एक इक्वेशन दिया हुआ आपको polynomial इक्वेशन, उसका जब हम 0 निकाल रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। इतना समझ गए, क्यों मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन देखिए, अभी आपको हम डायरेक्टली इधर 0 लिख दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लिखा आएगा कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ। तो उसकी वैल्यू जिसमें 0 हो रही है उसको हम लोग रूट बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू जहाँ पे 0 होती है हमको उसको रूट बोलते हैं। और सिर्फ पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके जिस नंबर पे हमको उसकी वैल्यू 0 आती है उसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक है, ए नॉन ज़ीरो constant polynomial has no zeros। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाँ, ऑल इंटीजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल इंटीजर्स है एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए अगर हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 5, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिर्फ 5 को 5 प्लस क्या, हम लोग कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है वेयर x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो आप समझ रहे हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ये मत देखिए एडिशन वाला तो छोड़िए, उसको एज्यूम कर रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 है। ये देखिए 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो दुनिया में, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो ये क्या होगा, ये टू द पावर 0 हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब एक्स की वैल्यू जहाँ ले जाए आप, पर उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही रहेगी, ठीक है 5। तो उसकी 0 क्या हो जाएगी, देखिए आप 5 को आप लोग क्या लिख रहे हैं 5 को 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन ठीक है 0 कब होगी, व्हेन इट विल बी 0, व्हेन इट विल बी 0। ये जब क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का, इट कैन नेवर बी 0, इट कैन नेवर बी 0। एक्स की वैल्यू आप जहाँ भी डाल दे, देखिए 0 बाई 0 डिफाइन होता है तो 0 हटा दीजिए, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी और डाल दीजिए, ठीक है, आप कुछ भी और डाल दीजिए, वो क्या देगा 1 देगा। एक्स की पावर 0 क्या देगा, एक्स की पावर 0 1 देगा, एक्स की पावर 0 1 देगा, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या 5 ही आएगी। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालिए, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या होगा, इसीलिए एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एज नो ज़ीरोज़, उसकी वैल्यू कभी 0 जा ही नहीं सकती है। समझ गए आप, इतना समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नो मैटर द वैल्यू ऑफ एक्स, द इक्वेशन p of x equals to 5 will never be equals to 0, hence it has no zeros। समझ गए आप, वो p of x की वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं, तो हमको उसका कोई 0 है ही नहीं, ठीक है। और एक फैक्ट, ये एक फैक्ट है, इसका कोई अभी मतलब आपके लेवल पे क्लास 9 पे पढ़ाने का कोई जो भी है उसका अभी कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है जो क्लास 9 में पढ़ा जा सके। तो आप बस इसको याद रखिए कि एवरी रियल नंबर इज ए ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो को ही हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ज़ीरो को ही हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, समझ रहे हैं, ज़ीरो को ही हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ज़ीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं। अब आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालिए, x की वैल्यू एनी रियल नंबर, ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसको सपोज मैं px लेता हूँ, ठीक है, px इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, ज़ीरो को हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलता है। हम लोग x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले ले, p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0 को हम लोग 0x लिख रहे हैं, तो p ऑफ x 0x, x कोई भी रियल नंबर उसकी वैल्यू हमेशा क्या 0 ही आएगी। मतलब हमेशा आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, p ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए एवरी रियल नंबर इज दी ज़ीरो ऑफ दी ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये दो स्टेटमेंट्स की, एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो ज़ीरोज़ एंड एवरी रियल नंबर इज द ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बनाते हैं थर्ड एग्जाम्पल 3, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, चेक वेदर -2 and 2 are zeros of polynomial
एक्स प्लस टू। ठीक है, अब हम लोग इसका चेक करना है, हमको इसको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है कि -2 और 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमको पता है कि ये नंबर इज said to be a zero of a polynomial। एक नंबर को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे इफ इट्स वैल्यू इफ द पॉलिनोमियल वैल्यू at that number इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, मैं ये स्टेटमेंट ये सब इसीलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में भी ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज में ये रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा बताते जाऊँगा। ठीक है, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो नंबर इज सेड टू बी ए ज़ीरो, मतलब एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो एक नंबर तब होगा जब उस नंबर की वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी पी, हम लोग लेते हैं, लेट अस टेक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, पी ऑफ एक्स प्लस टू को पी ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको देखना है कि हम लोग पी -2 और 2 को कब ज़ीरो बोलेंगे। -2 and 2 will be zeros of polynomial if p of -2 equals to 0 and p of 2 equals to 0 respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब देखिए दोनों ज़ीरोज़ होंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर -2 पे पी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो -2 एक 0 है। अगर 2 पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो 2x मतलब 0 है वो। ठीक है, तो हम लोग पी ऑफ -2 निकालते हैं। पी ऑफ -2 मतलब x की जगह -2 डालेंगे, तो ये -2 + 2, -2 + 2 कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। सो यस, -2 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, p ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना, p ऑफ 2 x की जगह 2 डालते हैं तो 2, फिर दिया हुआ है +2, तो 2 + 2 कितना 4 हो गया। हाँ, नॉट इक्वल्स टू 0, p ऑफ 2 नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस 2 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना आपको समझ में आ गया। आप -2 पे p ऑफ x मतलब x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो रही है, तो -2 एक क्या हो गया, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। बट 2 पे p ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो 2 एक 0 नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। अभी हमको क्या बोला है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1। समझ गए, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1। हमको पता है कि ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो मतलब टू फाइंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, टू फाइंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल we need the value of the polynomial, as 0। ठीक है, टू फाइंड द ज़ीरो है, वी नीड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज 0, मतलब हम लोग p ऑफ x को 0 लेना है, हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करनी है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल p ऑफ x हम लोग को क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है 2x + 1, तो p ऑफ x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे कि नहीं। समझ गए आप। अब 2x + -1 को इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा।
इक्वल्स टू साइन के इधर ले लेंगे +1 को, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x को 2 को इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो आपको समझ में आ गया, एक साइड पे है इक्वल्स टू के दूसरे साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। तो x इक्वल्स टू -1/2। देखिए इसका मतलब when x इक्वल्स टू -1/2 देन p ऑफ x इक्वल्स टू 0। हम लोग इसी कंडीशन में निकाले था ना, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होने से p ऑफ x की वैल्यू 0 हो रही है। सो x इक्वल्स टू 0 देन p ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1/2 देन p ऑफ x इक्वल्स टू 0। hence -1/2 is a 0 of the polynomial, -1/2 is a 0 of the polynomial p of x equals to 2x plus 1। समझ गए? आपको पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालना है, आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है उस पॉलिनोमियल से, उस इक्वेशन से आपको पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देना है। ठीक है, उस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, 0 होगी। समझ गए आप? मैं इसीलिए इतना स्लो जा रहा हूँ क्योंकि हमको एग्जांपल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमको समय नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमको पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग रिवाइज कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, डिग्री 1, डिग्री मतलब क्या, वेरिएबल की पावर में सबसे बड़ा नंबर, वेरिएबल की पावर में सबसे बड़ा नंबर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की पावर में सबसे बड़ा नंबर 1 होगा, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस बी। पिछली क्लास में हमने देखा था। ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस बी होगी। उसमें क्या a एंड b क्या कॉन्स्टेंट्स होती हैं, a एंड b क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स होती है, और a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। let us take it as ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू a ऑफ b, एक पॉलिनोमियल ले लिए p ऑफ x। हाँ, नाउ टू फाइंड 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल px। अब आपको px की 0 निकालना है, तो हम लोग को कैसे निकालते थे, इस एग्जांपल में हमने देखा p ऑफ x को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, p ऑफ x मतलब हमारा ax प्लस b, तो px की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ax प्लस b इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब हम लोग प्लस b को उस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, इक्वल्स के उस साइड ले लेंगे माइनस b। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -b/a आ रही है। इतना आप समझ गए, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -b आ रही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सो x इक्वल्स टू -b/a is the only zero of p/x। समझ गए? देखिए x की वैल्यू और कुछ नहीं होगी इधर। आप एक लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax प्लस b है, तो उसकी 0 आ रही है -b/a। ठीक है, तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है बस हमारा क्या होगा, बस एक ही 0 आएगा इससे, ठीक है। आप ये देखेंगे डिग्री जितनी होगी ना उतनी जीरोस हो सकती है, मैक्सिमम उतनी जीरो, मैंने बोल रहा कि उतनी जीरोस आएंगी, मैक्सिमम उतनी जीरोस आ सकती है। समझ रहे हैं? आप 11th में जब जाएंगे तब आप देखेंगे कि उतनी जीरोस नहीं आती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स आती है, सब ये नहीं आती है। ठीक है, जीरोस नहीं आती, आप देखेंगे 11th क्लास में देखेंगे, वो अभी आपका पार्ट नहीं है। तो जितनी डिग्री है ये मैं लिखना चाहूँगा, जितनी डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स की जीरोज, आप जीरोज लिखे, रूट्स तो हम बोल नहीं रहे, ठीक है, इसको ऐसा लिखे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या जीरोज। इतना आपको याद रहेगा, जितनी डिग्री होगी उतनी ही, उससे ज़्यादा नहीं, उतनी ही हो सकती है जीरोज, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकती हैं पर उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 है, तो ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको रेड में लिख देता हूँ, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0, ठीक है, एक ही जीरो है उसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब एक डिग्री 2, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री 2, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x, ठीक है। ये वेरीफाई क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं दो, देखिए, वेरीफाई बता दे रहा हूँ, जीरो से कैसे निकालना है वो भी इसको एग्जांपल में बता दे रहा हूँ आपके भलाई के लिए, पर मैं ये में एक्सरसाइजेस में बस वेरीफाई ही करूँगा, मैं जीरोज़ नहीं निकालूंगा, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में निकाला है, बट मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा कर दे रहा है चैप्टर, तो मैं नहीं निकालूंगा, बस वेरीफाई का मेथड बता दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं वेरीफाई का मेथड बता दे रहा हूँ। हम लोग को क्या वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इस पॉलिनोमियल की जीरोज़ हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले कि लेट अस टेक इट एज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, इफ़ 2 and 0 आर zeros of polynomial px, अगर then we can write p of 2 equals to 0 and p of 0 equals to 0 respectively। समझ रहे हैं आप, इतना आप समझ रहे हैं। अगर 2 और 0 की जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की, मतलब उस पॉइंट पे, उस नंबर पे उसकी वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। तो p ऑफ 2 निकालते हैं, p ऑफ 2 मतलब एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2x की जगह 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या है 0 होता है। सो यस 2 is a zero of the polynomial x square minus 2x। अब 0 की बारी, p ऑफ 0, ठीक है। अब x स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 0 स्क्वायर, माइनस 2x को क्या लिखेंगे 2 इंटू 0, इसका क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 2 इंटू 0 कितना 0 होता है, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो p ऑफ 0 भी 0 आ रहा है, p ऑफ 2 भी 0 है, p ऑफ 0 भी 0 आ रहा है। तो सो यस 0 इज ऑल्सो ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ये हुआ वेरीफाई करने का तरीका। अब अगर पूछा रहेगा कि आप 0 ही बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 0 बताइए, तो ये आप कैसे करेंगे, हाँ, हाउ टू फाइंड zeros of the polynomial x square minus 2x, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे 0 को ले लेंगे इक्वल्स, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 किस x में आ रही है वही हमको निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे x को
कॉमन ले लेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, x माइनस टू इंटू एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें देखिए x दोनों जगह है, तो x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस टू, समझ रहे हैं, इक्वल टू 0, ये x इंटू एक्स माइनस टू। तो या तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 एंड और x माइनस टू इक्वल टू 0। ये क्या दे रहा है, ये x इक्वल टू 2 दे रहा है, ये इक्वेशन। देखिए अगर x की वैल्यू 0 हो रही है तो ये इक्वेशन भी 0 हो जाएगा, या x की वैल्यू 2 हो रही है तो भी ये 0 हो जाएगा, या दोनों हो रहे हैं, x की वैल्यू दोनों हो रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं? तो सो 0 and 2 are the zeros of the polynomial x square minus 2x। आपको 0 कैसा निकालना आपको समझ गया, तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए। फिर आप x की वैल्यू ऐसी खोजिए जिसमें उसमें 0 आ रहा है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब 0 होगा, तो मैंने उसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 2x से x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x इंटू एक्स माइनस 2, समझ रहे। तो x की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो दोनों में से कुछ भी होगा तो वो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इन्फरेंस, ये इक्वेशंस इतने सारी हमने चीज़ें सॉल्व की, तो इसमें इन्फरेंस हमने क्या क्या देखा, इसमें देखिए, इसमें 2 0, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स, मैं पिछली क्लास में क्या बोल रहा था, इधर बोला ना लीनियर पॉलिनोमियल है ओनली 1 0, मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो डिग्री क्या है इसमें, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। जीरोस कितनी आ रही है, 2 आ रही है, समझ रहे हैं आप, इतना आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट इन्फरेंस क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, नीड नॉट बी जीरो, कि एक वैल्यू जो जीरो नहीं है वो भी पॉलिनोमियल की जीरोस हो सकती है। 2 आप देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में आप 2 डालेंगे ना, 2 डालेंगे तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, ये फर्स्ट हमने देखा। जीरो में भी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो भी हो सकती है। अगर आप 0 डालेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 जा सकती है, ऐसा हो सकता है, वो हमने देखा इसमें। अगर इसमें हम लोग 0 डाल रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 चल जाएगी, तो 0 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमने वो फैक्ट लिखा था, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो, ठीक है। ये हमने इधर देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन जीरो, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, ठीक है। इसमें हमने देखा कि डिग्री 2 है तो 2 जीरोज आ रही है। अब डिग्री 3 ले लेते हैं तो हो जाएगा कि 3 डिग्री आ जाए, 3 ये आ जाए, ठीक है, 3 जीरोज आ जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये 4 बातें नोटिस की कि एक पॉलिनोमियल की जीरोस नॉन जीरो नंबर भी हो सकती है, जीरो भी एक पॉलिनोमियल की जीरो हो सकती है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की बस हमेशा एक ही पॉलिनोमियल होंगी, मतलब एक ही जीरो आएगी, ठीक है। और लास्ट क्या है कि एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा जीरोस हो सकती हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2, ठीक, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो हम लोग ये जल्दी करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है।
ऐड। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हो, उससे पहले मैं लिख लेता हूँ एक टर्म, ठीक है। 3 बिट है, 3 बिट में उसकी वैल्यू निकालनी है। सर लेट अस टेक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ताकि मेरे को आसानी हो लिखने में, मैं बार बार रिपीट ना करता रहूँ, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हम लोग इसको एक इक्वेशन ले रहे हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमको इसको वैल्यू निकालनी कब है, एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है। एट एक्स इक्वल्स टू किस में निकालनी है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, हमको निकालना क्या है, पी ऑफ 0 निकालना है। पी ऑफ 0 मतलब इस इक्वेशन में हम लोग को, इस इक्वेशन में वैल्यू कितना 0 डालना है, तो हम लोग इसमें 0 डाल देते हैं एक्स की जगह। 5x मतलब 5 × 0 माइनस 4x स्क्वायर, 4x मतलब 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। उसमें x कोई नहीं है तो बस प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 0 0 हो जाता है, माइनस 4 × 0 स्क्वायर कितना 4 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, पी ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये समझ गए आप। सेकेंड बिट दिया हुआ है, सेकेंड बिट दिया है x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, p ऑफ -1 निकालना है, मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू -1, p ऑफ -1 मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसमें मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 होता है, p ऑफ 0 मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। p ऑफ -1 मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू -1। तो पिछली इक्वेशन में हम लोग x की जगह -1 डालते हैं, तो 5x मतलब 5 × -1, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या प्लस 3, ठीक है। 5 × -1 कितना होता है, -5, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, तो -5 - 4 प्लस 3, समझ गए आप। तो ये क्या हो गया, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना होता है -6, तो x इक्वल्स टू 1 में पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 आ रही है, ठीक है। थर्ड बिट क्या दिया हुआ है, थर्ड बिट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2, देखिए मैं पी एक्स फिर से लिख देता हूँ। पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये पी एक्स दिया हुआ है, समझ गए आप। पी एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू 3 मतलब p ऑफ 2, पी एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब p ऑफ 2, उसका मतलब क्या, p ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब जहाँ भी x है वहाँ पर 2 डाल दीजिए, तो 5x मतलब 5 × 2 माइनस 4 × 4x स्क्वायर दिया, तो 4x स्क्वायर मतलब 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 × 2 मतलब 10, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 × 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 3, ठीक है। ये कितना हो गया 13 - 16, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। x इक्वल्स टू 2 पे p ऑफ x की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड p ऑफ 0। देखिए अब मैं फास्ट करूँगा, क्योंकि देखिए वैल्यू निकालना मैंने बता दिया, तो अब मैं इतना स्टेप्स नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। फाइंड p ऑफ 0, फाइंड p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर each of the following polynomials, for each of the following polynomials, ठीक है। तो मेरे को p ऑफ 0 निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ y दिया हुआ है इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। मैं एक ही लाइन में लिखूंगा आंसर, ठीक है। हमको पहले p ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ y दिया हुआ है, तो y की जगह हमको क्या निकालना है, y की जगह हमको p ऑफ 0 निकालना है, तो 0 y की जगह हम लोग क्या, इसका मतलब क्या हो गया, p ऑफ y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब p ऑफ y इक्वल्स टू 0 मतलब y की जगह हम लोग 0 डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस 1, ये टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 1 हो जाएगी। वैसे ही p ऑफ 1, अभी p ऑफ 1 मतलब क्या, p ऑफ y इक्वल्स टू 1, p ऑफ y इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब y1 इक्वल्स टू 1 मतलब y की जगह हम लोग 1 डालेंगे, तो y स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, y मतलब 1 सिर्फ, तो 1, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, फिर एक -1 है, फिर +1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फिर से 1 हो गई, ठीक है। समझ गए आप। फिर p ऑफ 2,
पी ऑफ टू मतलब क्या, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू टू, ठीक है। वाई इक्वल्स टू टू मतलब वाई स्क्वायर की जगह टू स्क्वायर, खाली वाई की जगह माइनस वाई लिखा है तो माइनस टू प्लस वन, टू स्क्वायर की वैल्यू फोर माइनस टू प्लस वन, तो ये कितने हो गए, फोर माइनस टू टू, टू प्लस वन थ्री। इतना को समझ आ गया, ऐसे निकालना है वैल्यू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड बिट में लिखा है पी टी, वही निकालना है, पी जीरो पी वन पी टू निकालना है हमको, ठीक है। पी टी इक्वल्स टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो पी ऑफ ज़ीरो मतलब पी ऑफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में टी की, अरे वाई ने टी इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल टी है। तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब टी की जगह हम लोग क्या जगह, हर जगह ज़ीरो डाल देंगे, तो टू प्लस टी की जगह हम लोग ज़ीरो प्लस टू टी स्क्वायर मतलब टू इंटू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब ज़ीरो का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस ज़ीरो स्क्वायर मतलब ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर ज़ीरो क्यूब मतलब ज़ीरो, तो ये हो जाएगा टू आएगा इसका आंसर। वैसे ही पी ऑफ वन मतलब क्या, पी ऑफ टी इक्वल्स टू वन, जब टी की वैल्यू वन होगी तो क्या होगा, टू प्लस सिर्फ टी लिखा हुआ तो वन प्लस टू इंटू टी स्क्वायर मतलब टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब वन का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या, टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन होता है, तो टू इंटू वन मतलब टू, फिर माइनस वन घटा टू प्लस टू कितना हो गया, फोर हो गया, ठीक है। पी ऑफ वन कितना आया, फोर आ गया। पी ऑफ टू, अभी पी ऑफ टू मतलब पी ऑफ टी इक्वल्स टू टू, अब टी की जगह क्या टू डालेंगे, तो टू प्लस टी लिखा है तो बस टू, फिर टू टी स्क्वायर लिखा है तो टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस टू का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू का क्यूब माइनस फिर टू का क्यूब दिया है तो टू क्यूब कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा, तो टू प्लस टू फिर से क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, समझ रहे हैं। टू प्लस टू क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड बिट हमको इक्वेशन क्या दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग, और मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, पी ऑफ ज़ीरो, एक्स की जगह आप ज़ीरो डालिए तो ज़ीरो क्यूब, इसकी वैल्यू कितने होते हैं, ज़ीरो होती है। पी ऑफ वन, ठीक है, एक्स की जगह वन डालिए तो वन क्यूब कितनी होती है, वन होती है। पी ऑफ टू, एक्स की जगह आप टू डालिए, एक्स क्यूब मतलब टू क्यूब, ठीक है, टू क्यूब मतलब एट, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। फिर फोर्थ बिट क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। आप या तो इसको सॉल्व करके कर सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आपको पता है क्या है, फॉर्मूला कितनी बार से बोल रहा हूँ मैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन की फॉर्मूला क्या होती है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन की फॉर्मूला क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होती है। या तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, या आप डायरेक्टली लिखिए पी ऑफ ज़ीरो मतलब एक्स की जगह आपको ज़ीरो डालना है, तो ज़ीरो माइनस वन फिर ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। ज़ीरो माइनस वन मतलब माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस वन खाली वन, ठीक है। वन माइनस वन इंटू वन कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। पी ऑफ वन, अब एक्स की जगह वन डालिए तो वन माइनस वन, ठीक है, ये इंटू वन प्लस वन हो जाएगा, एक्स की जगह बस वन डालते जाइए ना, वन माइनस वन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, इंटू वन प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया, तो ज़ीरो इंटू टू आंसर ज़ीरो। फिर पी ऑफ टू, ठीक है, पी ऑफ टू मतलब क्या, एक्स की जगह टू डालिए तो टू माइनस वन, फिर ये कितना हो जाएगा, ये टू प्लस वन, तो टू माइनस वन कितना हो गया, वन, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, तो ये वन इंटू थ्री, ये हो गया थ्री, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन बोला है वेरीफाई, ये फिर से वेरीफाई आया। तो मैं पहले बोला था कि वेरीफाई करने का 2-3 तरीके हैं, पर मैं नहीं करूँगा, मैं जो बुक की तरीके ये है वही करूँगा। वेरीफाई वेदर आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए वैल्यू दे दिया आपका पहले से,
आप या तो वैल्यू पुट करके 0 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं उससे वेरीफाई कर सकते हैं, या वैल्यू पहले निकाल दीजिए, अपने से वैल्यू निकालिए, अगर वो वैल्यू ऊपर दिया हुआ है तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं जो दिया उसको बस चेक करूँगा, ठीक है। फॉलोइंग आर ज़ीरोज़, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन ज़ीरोज़ निकालने के लिए बोला, तो वो हम लोग फिर से करेंगे ही। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल indicated against them, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ठीक है, x इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बोल दे रहा हूँ, वो मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैंने बोला था, देखिए जनरल फॉर्म एक लिखा था मैंने, क्या जनरल फॉर्म, ठीक है, एक मैंने जनरल फॉर्म लिखा था, ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, -b/, जब जनरल फॉर्म ax प्लस b है, ठीक है। ये मैंने लिखा था, ये जब मैंने लिखा था तो ये देखिए ये ax प्लस b की फॉर्म में है कि नहीं, ये ax प्लस b की फॉर्म में है कि नहीं, जब जहाँ b क्या है, b इक्वल्स टू क्या है 1 है और a इक्वल्स टू 3 है, और मैंने बोला था रूट क्या होगी, रूट होगी -b/a, तो ये क्या रूट b और a के वैल्यू डालेंगे तो -1/3 आ रहा है कि नहीं, तो यस दिस इज ए ज़ीरो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं करूँगा, मैं जो सब में यूज़ कर सकता हूँ ये, क्योंकि बस ax प्लस b में यूज़ आ सकता है, ठीक है। बट मैं बाकी क्वेश्चंस भी है जहाँ पे ये यूज़ नहीं आएगा, तो मैं ये नहीं करने वाला। मैं क्या करूँगा, आपको ज़ीरो निकालना है तो हमको देखना है कि इस x की वैल्यू में px ज़ीरो हो रहा है कि नहीं, तो मैं p ऑफ -1/3 निकालूंगा। आपको लिखना है, ज़ीरो की डेफिनेशन लिखनी है, फलाना फलाना सब लिखना है आपको। मैं एग्जांपल में मेथड जो फाइनली करना है वो बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। p ऑफ -1/3 कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में p ऑफ x की जगह हम लोग -1/3 लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3x लिखा हुआ था, 3 × -1/3 लिखेंगे प्लस 1, 3 से 3 कटा, क्या बचा, बस -1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 0 होता है, तो p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हेंस कि देयरफॉर, ठीक है, -1/3 इज ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 3x + 1, ठीक है। आप उस नंबर पे बस वैल्यू चेक कर दीजिए पॉलिनोमियल का, ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, अगर ज़ीरो आ रहा है उसका मतलब वो क्या है, वो एक ज़ीरो है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x - पाई दिया हुआ है, हाँ, और x की वैल्यू 4/5 दी है, समझ रहे हैं। आप इसमें डालिए p ऑफ 4/5 डालिए, p ऑफ 4/5 डालिए, तो 5x की जगह आप मतलब क्या लिखेंगे, 5 × 4/5 माइनस पाई लिखेंगे, ठीक है। तो 5 कैंसिल, बचा क्या, बचा 4/5, सॉरी 4/पाई, 4/, बचा क्या 4/पाई बचा, 4/पाई मतलब कुछ बच गया, ज़ीरो नहीं है, तो 4/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर की सिंबल होती है, मैं देयरफॉर लिख रहा हूँ, देयरफॉर 4/5 इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 5x - पाई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 1, p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 1 एट क्या x की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, -1 और 1 दी हुई है, ठीक है। अब दो वैल्यू दी है x² - 1, तो मेरे को दोनों पे चेक करना पड़ेगा कि ज़ीरो हो रहा है कि नहीं, तो पहले मैं -1 पे चेक करता हूँ, p ऑफ -1 मतलब x की जगह -1 डालता हूँ, तो ये -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 - 1 कितने में हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर -1 इज ए ज़ीरो
ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब पी ऑफ वन चेक करते हैं। पी ऑफ वन मतलब क्या, वन स्क्वायर माइनस वन। वन स्क्वायर माइनस वन मतलब क्या, वन इंटू वन, वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमका पी ऑफ वन की वैल्यू भी ज़ीरो आ रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वन इज ऑल्सो ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ गया, इतना समझ गए। आपको बस वैल्यू चेक करनी है, उस वैल्यू में पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है कि नहीं। अगर ज़ीरो आ रही है मतलब वो एक ज़ीरो है। ठीक है, वो नंबर एक ज़ीरो है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, कहाँ पे चेक करना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन कॉमा टू पे चेक करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ पी ऑफ माइनस वन। ठीक है, पी ऑफ माइनस वन मतलब कितना, एक्स की जगह माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन, एक्स प्लस वन को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू को क्या लिखेंगे, माइनस वन माइनस टू लिखेंगे। माइनस वन प्लस वन मतलब ज़ीरो इंटू माइनस वन माइनस टू मतलब माइनस थ्री। ज़ीरो इंटू कुछ भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर माइनस वन इज ए ज़ीरो of the polynomial px equals to x plus वन इंटू एक्स माइनस टू। समझ गए। अब माइनस वन तो ठीक है, अब टू चेक कर लेते हैं। पी ऑफ टू को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन को हम लोग लिखेंगे टू प्लस वन, एक्स माइनस टू को हम लोग क्या लिखेंगे, टू माइनस टू लिखेंगे। अब टू प्लस वन को हम लोग, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री होता है, इंटू टू माइनस टू कितना होता है, ज़ीरो। थ्री इंटू ज़ीरो मतलब ज़ीरो। इसका मतलब पी ऑफ टू भी ज़ीरो आ रहा है। पी ऑफ टू जब ज़ीरो आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू इज ऑल्सो ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। समझ गया। फिफ्थ बिट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप पी ऑफ ज़ीरो निकालना है। पी ऑफ ज़ीरो मतलब एक्स की जगह ज़ीरो डालिए, तो एक्स स्क्वायर मतलब ज़ीरो स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, देयरफॉर ज़ीरो इज ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये फिफ्थ बिट। सिक्स्थ बिट क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल। समझ गए। तो अब हमको पी ऑफ माइनस एम बाई एल निकालना है। तो एल एक्स मतलब एल इंटू माइनस एम बाई एल। ठीक है, प्लस एम, एल से एल कैंसल, ये क्या बचा, माइनस एम प्लस एम। माइनस एम प्लस एम मतलब ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो रहा है, पी ऑफ माइनस एम बाई एल इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, देयरफॉर ज़ीरो इज ए माइनस एम बाई एल इज ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। समझ गए। अब सेवेंथ बिट क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या दी है, माइनस वन बाई रूट थ्री, और एक है टू बाई रूट थ्री। ठीक है, तो दो में चेक करना है, तो हम लोग पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री में चेक करते हैं। माइनस वन बाई रूट थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर दिया मतलब थ्री इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, थ्री का स्क्वायर माइनस वन। अब इसका स्क्वायर माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस वन दिया हुआ। थ्री से थ्री कैंसिल, बचा क्या, वन माइनस वन। वन माइनस वन मतलब ज़ीरो। तो हमको पता चल रहा है कि पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर
-1/√3 इज ए ज़ीरो ऑफ ph। ठीक है, मैं बस ph लिख रहा हूँ। अब हमको -1/√3 पे ज़ीरो आ गया, 2/√3 में देखना है तो 2/√3 को पुट करके देखते हैं। 3x² मतलब 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -1। अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, √3 का स्क्वायर मतलब क्या 3, ठीक है, -1। 3 से 3 कटा, कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 बचा, 4 - 1 इज 3। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि P ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी √2 लिख दिया मैंने, 2/√3 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट बिट जो दिया हुआ है, लास्ट बिट क्या है, 8th बिट दिया हुआ है, 8th बिट दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1, x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब फिर से p ऑफ 1/2 निकाल दीजिए। p ऑफ 1/2 मतलब 2 इंटू 1/2, ठीक है, +1, 2 से 2 कैंसिल, वो बचा क्या 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1/2 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ 2x + 1। समझ रहे हैं, ज़ीरो नहीं आप बोल के ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द polynomial, find the zero of the polynomial in each of the following cases, in each of the following cases। फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट बिट है p ऑफ x इक्वल्स टू x + 5। ठीक है, मैंने पहले समझाया है एग्जाम्पल में भी पूरा अच्छे से मैंने बताया है कि ज़ीरो जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिख दें, p ऑफ x को 0 हमको करना है। p ऑफ x मतलब कितना, x + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उससे हम लोग को क्या निकल रहा है, x इक्वल्स टू -5 आ रहा है, x इक्वल्स टू -5। सो x की वैल्यू जो आएगी जब हम p ऑफ x इक्वल्स टू 0 करेंगे, उसको हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो -5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। देखिए, हम लोग को पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 लिखनी है। पॉलिनोमियल जो भी दिया है, मतलब हम लोग का पॉलिनोमियल x + 5 दिया, उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 लिखनी है, x + 5 इक्वल्स टू 0। तो उससे हमको एक x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू जो भी निकलेगी, 1 निकलेगी, 2 निकलेगी, 3 निकलेगी, जो भी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या बोलेंगे हम उसको, 0 वैल्यू बोलेंगे। तो x की वैल्यू आपको इधर क्या -5 निकल रही है, तो ये हो गया इस पॉलिनोमियल की 0। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू x - 5। ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू x - 5। वैसे ही सेम लिखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिखना मतलब x - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 5 लिखेंगे। सो इधर मैं लिख देता हूँ 5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x - 5। समझ रहे हैं, x - 5 की पॉलिनोमियल, x - 5 जो पॉलिनोमियल है उसकी 0 क्या होगी, 5 वैल्यू आ रही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 5। वही सेम परंपरा आप करिए, ax + b में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर डायरेक्टली आपको तो होगा नहीं, तो वही सेम परंपरा फॉलो करिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, 2x + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा गैप दे देता हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। 2x + 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, 2x इक्वल्स टू +5 को इधर ले लेंगे तो -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2x को 2 इधर ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -5/2। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, सो -5/2 इज ए
0 of the polynomial is a 0 of the polynomial 2x plus 5. ठीक है, x की वैल्यू अब -5/2 डाल रहा है तभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। फोर्थ बिट क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू 3x - 2 दिया हुआ है। वही सेम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ या px इक्वल्स टू 0 लिखूँ, px इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब -2 को उधर ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 आ रही है। समझ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 आ रही है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2/3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 2। ठीक है, 2/3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 2। ठीक है, फिफ्थ बिट क्या है, px इक्वल्स टू 3x, px इक्वल्स टू क्या है, 3x है। ठीक है, अब हमको px इक्वल्स टू 0 करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3x इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 0 मतलब x को ही 0 होना पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 3x इक्वल्स टू 0 मतलब x को ही 0 होना पड़ेगा तभी ये 0 होगा, x इक्वल्स टू 0। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इज ए, देखिए इतना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी x इक्वल्स टू 0 बोला, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x। ठीक है, सिक्स्थ बिट क्या बोल रहा है, सिक्स्थ बिट बोल रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0। वही सेम चीज़ है, ax की जगह क्या लिखा हुआ है 3, a नॉट इक्वल टू 0, a क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये सेम ही चीज़ है ना, हम लोग को क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 करना है। देयरफॉर ax इक्वल टू 0। सिंस हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस a कैनॉट बी 0, देयरफॉर x हैज़ टू बी 0, x हैज़ टू बी 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 ही आंसर है इसका। सो हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ x में ax में x 0 डालेंगे तभी p ऑफ x 0 आएगा। सो हम लोग फिर से वही चीज़ लिखेंगे, 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax वेयर a कैन नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ गए, ऊपर में इसका फॉर्म दे दिया था, x a का वैल्यू दे दिया था, इधर a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेवेंथ बिट हमको क्या बोल रहा है, सेवेंथ बिट बोल रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d। ठीक है, c नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ एंड c, d आर रियल नंबर्स, c, d आर रियल नंबर्स, ये लिख के आ रहा है। px इक्वल्स टू cx प्लस d है, c 0 नहीं हो सकता और c और d रियल नंबर्स है। कुछ नहीं, अरे भाई ये तो ax प्लस b का फॉर्म में ही है ना, ax प्लस b को ही cx प्लस d लिखा है, पहले से ही मैंने सॉल्व कर दिया था। तो p ऑफ x को हमको 0 करना है, उसका मतलब क्या, हम cx प्लस d को 0 करेंगे। इस साइड प्लस d है, उस साइड जब लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस d बन जाएगा। तो ये cx इक्वल्स टू माइनस d हो गया। अब c मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस d/c हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस d/c, उस वाले में p x इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो माइनस d/c इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल cx प्लस d। ये देखिए, एक्चुअली इससे हम लोग ने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, रूट किसे कहते हैं भी मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो ये सेक्शन इससे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो उस समय तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उसको सुधार ला सकूँ। आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी आप लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका दिन अच्छा जाए। तब तक के लिए
धन्यवाद।